सबसे पहले मैं गद्दा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी जो इतना अच्छा सिस्टम लेकर आए, और उसके बाद ओम सर को जो आज हर कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं, हर बारीकियों को बताते हैं, और हर बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टम की जानकारी है जो ओम सर दे रहे हैं, और हर एक गहराई जो हमें पता चल रही है। और शायद मैं इन सारी चीजों से पहले वाकिफ नहीं थी, जो बातें आजकल ओम सर से जितनी बातों का जरिया जो मैंने बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत सी जानकारियां ओम सर से मिल रही हैं, और सर वास्तव में एक महागुरु की तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं, और काफी बहुत कुछ सीखने को भी सर से मिल रहा है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी ओम सर का, और रमेश सर जिनसे मोटिवेट होकर ही इटावा से हमने अपना जो भी बिजनेस आगे शुरू किया। पहले ओम सर से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन रमेश सर की बातों से ही हम इटावा में, जब रमेश सर से फर्स्ट टाइम जब हम मिले जेएमबीडी के किसी भी बड़े लीडर से, तो इटावा से ही हम मोटिवेट हुए, और वहीं से हमने अपने बिजनेस की शुरुआत करी जो कि बहुत अच्छी थी, और आज तक सिस्टम में उसी बिजनेस को करती चली आ रही हूँ, और काफी अच्छा लग रहा है। और पंकज सर की बहुत बहुत दिल से आभार है। पंकज सर से ज्यादा बातचीत तो नहीं होती है, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई। सबसे पहले अमृतसर में हुई जब हम अवतार सर जी के यहाँ गए हुए थे तब, और अभी दूसरी बार एनिवर्सरी में दिल्ली में हुई। कुछ बातें भी हुई सर से, काफी अच्छी बातें सर से भी हुई और अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बातें यहाँ पे ये लगती हैं कि हर किसी का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहता है, और पंकज सर ने भी काफी अच्छी बातें की। और उसके बाद आजाद सर जिनसे फोन पे भी बात होती रहती है, और आज सर की मैरिज एनिवर्सरी भी है ग्रुप पे जो कि देखा है, और सर को और मैडम को दोनों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई आजाद सर के लिए, और भगवान आपकी जोड़ी को बहुत ही लंबी उम्र दे। और आप तो हमारे लिए आइडियल है सर, आपको देखकर हम खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है आप जब अपनी जो बातें हैं जो आप हमें बताते हैं, और एक बड़े भाई की तरह जो हमें समझाते हैं, उससे बहुत चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। और इन्हीं सारी बातों के चलते और भी जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे रुद्र सिंह मिश्रा जी, उनसे भी काफी अच्छी जो उनकी मीटिंग रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीके सर जी, उनकी भी मीटिंग बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। अमित सर की बात लूँ तो अमित सर हमारी हर तरीके से हेल्प करते हैं। कभी भी हम किसी भी मुश्किल में होते हैं, कभी भी कोई पेशेंट होता है, सर तुरंत फोन रिसीव करते हैं और सामने से वहाँ से सॉल्यूशन भी बताते हैं। प्रोडक्ट की जानकारी भी काफी अच्छी देते हैं हमें, और हेल्प भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और जैसे कभी सर अगर बिजी होते हैं तो वो मैसेज में बता देते हैं कि मैडम मैं थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन अलका जी की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे सिस्टम में लेके आई सरोज जी के साथ। सरोज जी की भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो इतना बड़ा सिस्टम उनके जरिए मुझे मिला, और आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिल चुका है उस पर मैं आगे बढ़ रही हूँ और बहुत कुछ पा भी रही हूँ। और इन्हीं सभी के बीच में मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर का करना चाहूंगी, जो कि एक ग्रेट अपलाइन के रूप में हर समय कभी भी जरूरत होती है तो सर की तो बातें ही कुछ अलग हैं, और सर की बातों का जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बहुत जल्दी निकलता है।
सर आध्यात्मिक की और भी जो बातें सर बताते हैं, उससे भी बहुत कुछ मेरी लाइफ में, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सुधार आया है। मैं अपनी बात लेके चलूं तो मैं बहुत ही अपने आप में एक गुस्सैल हूँ, थोड़ा गुस्सा मुझे जल्दी आ जाता है। मैं अपनी बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ परिवार के अंदर में, लेकिन सपने अधिकतर मरते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ज्यादा से ज्यादा 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, क्योंकि हम 4 बहनें थे और मैं सबसे बड़ी थी। तो पापा के ऊपर एक प्रेशर था कि 4 लड़कियां हैं और सामान्य वर्गीय परिवार में शादियां भी जल्दी कर ही देते हैं। तो इसी के चलते मेरी 19 साल की उम्र में शादी हो गई। और वहाँ एक सपना बचपन से ही था। मैं सोचती थी कि मुझे टीचर बनना है। टीचर तो बनना है, लेकिन उससे बहुत अच्छी इनकम कमानी है। तो कहीं ना कहीं सपना था दिल में बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ अपना नाम और शोहरत कमाने का। लेकिन वो सपना मायके में ज्यादा हद तक पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ माता पिता ने पढ़ाया ही, और कहीं ना कहीं पढ़ाई मेरी अधूरी छूटी। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान की कि ससुराल भी मुझे बहुत अच्छी मिली। यहाँ भी आई, सास ससुर का मुझे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे से प्रेम मिला। और जो भी आगे की पढ़ाई थी वो मैंने यहाँ कंटिन्यू करी। और पढ़ाई के बाद फिर अपने सपने तो कहीं ना कहीं दब गए, लेकिन वैवाहिक जीवन में अपने पारिवारिक के जीवन में ढल गए और सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी। और इसी के सबके चलते 2 बच्चे भी हुए, एक बेटी और एक बेटा। और कहीं ना कहीं सपना एक जो दबा हुआ था, जब बेटी बेटा थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, तो फिर मैंने अपनी एक बात फिर से रखी कि आप लोग, मेरी सरकारी जॉब के लिए मैं बराबर अप्लाई करती रही, एग्जाम देती रही, काफी पेपर भी पास आउट किए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहीं किसी चीज की कमी, कहीं किसी चीज की कमी होती रही। और वहां पे मैंने सरकारी जॉब नहीं पकड़ पाई। लेकिन फिर मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपने ससुर जी से कहा, सासू माँ से कहा, हस्बैंड से सलाह ली। हस्बैंड का खैर हर समय सपोर्ट रहता है, उन्हें कभी भी मुझे किसी भी काम करने के लिए मना नहीं करते। तो उन्होंने एक ही बार में हाँ कर दिया। लेकिन मेरे थोड़े ससुर जी ने मना किया, बोले हम नहीं करवा पाएंगे नौकरी, आपके पिताजी क्या कहेंगे। तो फिर इसी के चलते मैंने अपने पिताजी से बोला। तो पिताजी ने मेरे ससुर जी को बोला कि अगर वो खुद करना चाह रही है तो आप करवा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ससुर जी ने मुझे स्कूल जाने की परमिशन मिली। लेकिन जो जॉब प्राइवेट स्कूल में मुझे जाने की परमिशन मिली, जो जॉब मैंने अपने सपने पूरा करने के लिए शुरुआत की थी, अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली की मदद करने के लिए शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े होने लगे, परिवार के खर्चे बढ़ने लगे, तो वो सपने तो कहाँ पूरे होते, उनसे खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे थे। और कहीं ना कहीं एक बात फिर मन में रह गई कि यहाँ मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। और इसी सब के चलते अलका जी जब 2019 में मेरे घर आई और मैं सिस्टम में आई, सिस्टम में क्या आई, सिर्फ मैंने ज्वाइनिंग लगाई थी अपनी और ज्यादा कुछ नहीं समझा था उस समय भी। एक मैं बीमारी के जरिए ही सिस्टम में आई थी, सिर्फ जेएमबीडी का नाम समझ के, और एक दवाइयों के रूप में मैंने प्रोडक्ट यहाँ से खरीदे थे। और अलका जी के जरिए मैंने जो प्रोडक्ट खरीदे, धीरे धीरे फिर मैं सिर्फ कस्टमर ही बनी रही। अलका जी से बार बार वो मुझे बोलती रही, मैंने कुछ भी चीजें नहीं समझी। और ओम सर से भी मुलाकात हुई, लेकिन ओम सर ने भी मुझसे कहा, मैंने वो चीजें भी ज्यादा गौर नहीं किया और मैं जहाँ थी वहीं से फिर अपना काम करती रही।
और इन्हीं सब के चलते हुए, जैसे कि मैं कहूँ तो जब मैं, कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज के लिए बार बार उस काम को हम इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका पछतावा जरूर होता है। शायद वो पछतावा मुझे लॉकडाउन में हुआ। लॉकडाउन जब आया तो मेरी भी नौकरी छूटी, मेरे हस्बैंड की भी छूटी। जो हस्बैंड 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख की इनकम पे हुआ करते थे, क्योंकि उनकी इनकम कोई फिक्स नहीं होती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, वो जीरो हो गई, मैं भी जीरो हो गई, कोई भी इनकम आना बंद हो गई और हम दोनों लोग घर बैठ गए। लॉकडाउन में जो भी हमारा फिक्स था, जो भी सेविंग थी, उससे हमने अपने घर का भरण पोषण किया। तो फिर एक मन में एक बात क्लिक हुई कि कुछ ना कुछ विकल्प होना जरूरी है, और इन्हीं सारी बातों को चलते, उस विकल्प को के चलते कुछ करने की मन में ठानी। लेकिन ना ही तो इतना पैसा था कि हम कोई बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें, और ना ही हमारे पास इतना टैलेंट था कि हम किसी बिजनेस को अगर सेटअप करें और उसे चला सकें। तब मुझे कहीं ना कहीं जेएमबीडी एक मेरे दिमाग में किसी कोने में था कि मैं जेएमबीडी में ज्वाइन हूँ। तो एक आध बार मैंने अपने हस्बैंड से चर्चा करी, लेकिन उनने इन से सारी बातों को दिमाग में नहीं रखा और इन्हीं सारी चीजों को इग्नोर करती गई। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सरोज बुआ जी की, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को इटावा लेकर गई। वहाँ हमने सेमिनार देखा, सारी चीजें समझी, कुछ बारीकियां भी समझ में आई, जानकारियां भी समझ में आई, और इन्हीं सारी चीजों के चलते मेरे हस्बैंड ने भी सारी चीजें वहां देखी, सेमिनार जो देखा, लोगों का मान सम्मान देखा। इन्हीं के चलते हम जब सिस्टम पे हमने फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया और स्टोर खोलने का फैसला लिया, और इसी के चलते तभी से मैं इस बिजनेस को करती आ रही हूँ। और दिन प्रतिदिन मेरे या जो भी उद्देश्य रहता है वो सीखने का ही रहता है, और मैं कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करूं जहां मेरा नाम, सम्मान, और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरे सास ससुर, मेरे बहन भाई मेरे नाम से जाने जाएं। तो माँ के दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी इस सिस्टम को लेकर, इस बिजनेस को लेकर, वो वहाँ पूरी खत्म हो चुकी है। आज वो खुद ही मुझे मोटिवेट करती हैं, खुद ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि अब आज जो कि सर ने मुझे एक टॉपिक दिया है कि मुझे जेएमबीडी का बिजनेस प्लान शो करना है, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें रखूंगी, उसके बाद मैं प्लान पे आऊंगी और सभी लोगों को बहुत कोशिश करूंगी अपना अच्छे से अच्छा बताने का, समझाने का। आज जैसे कि हमारा शरीर जो है 80 साल हमारा साथ देता है। 80 साल जो शरीर हमारा साथ देता है, उसमें करीब 20 साल हमारी पढ़ाई लिखाई में, बचपन से और जवान होने तक में निकल जाते हैं, और 20 साल बुढ़ापे में। बाकी के बचे 40 साल या तो हम उसको अपने लिए सफलता, नाम, सम्मान, शोहरत, पैसा, सब कुछ कमाएं, और या फिर हम उन 40 सालों को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करें, जो कि 90% लोग कर रहे हैं। सुबह से जाते हैं, 8 से 10, 12 घंटे जॉब करते हैं, और
उतनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में झेल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते थे और 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे भी हो जाते थे। पूरा दिन गायब, सुबह 8 बजे से निकलना और रात के 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे घर में एंट्री करना। ये रूटीन बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे इस रूटीन को कंटिन्यू ना रखूं। और जैसे कि ये सिस्टम जो मिल गया है उससे हम आगे ही बढ़ेंगे। जैसे कि मैं अब आपको प्लान पे लेकर आ रही हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य समृद्धि JMBD बिजनेस प्लान में सबसे पहले स्वास्थ्य समृद्धि। स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो समृद्धि बेकार है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं है और हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और हम स्वस्थ नहीं है तो बेकार है वो। हम बीमार हो रखे हैं, हमें डायबिटीज हो रखी है, हमारे फ्रिज में मिठाइयाँ पड़ी हैं, हम एक पीस उठाकर नहीं खा सकते हैं। हमारे घुटने में परेशानी है, हमारे सारे जोड़ों में परेशानी है, और हमारे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं लेकिन हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले JMBD का जो भी उद्देश्य है, स्वास्थ्य को लेकर जो भी उद्देश्य है कि स्वास्थ्य जब सही होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम स्वस्थ हैं और हमारे पास समृद्धि नहीं है तो भी बेकार है, क्योंकि स्वस्थ हैं, आज हम हर तरीके से स्वस्थ हैं, हमारे शरीर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम जीवन में अधूरे हैं। क्योंकि पैसे को भगवान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे हम हर जरूरत को पूरी कर सकते हैं। और स्वस्थ और समृद्धि जिसके पास है, स्वास्थ्य और समृद्धि जिसके पास है, और इन दोनों चीजों पे जो काम कर लेगा और इसके साथ साथ जो JMBD की बिजनेस की गहराइयों को समझ जाएगा, वो सफल अवश्य हो जाएगा। इसी के बाद जैसे कि हम बात करें क्या कि आप किस घर में रहते हैं। मेरा मानना है स्त्री हो या पुरुष, दोनों हम अपने शरीर रूपी घर में रहते हैं। भले ही हम कहें कि हम अपने घर में, मकान में रहते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने शरीर रूपी घर में ही रहते हैं। क्योंकि एक बात थोड़ी सी बताऊंगी कि हमारा जो शरीर है वो ही हमारा असली घर है। क्योंकि अगर वो शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो फिर हम उस शरीर को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हमारा रुपया, पैसा, सफलता सभी बेकार है। और JMBD एक ऐसा बिजनेस है जो कि स्वस्थ, समृद्धि और सफलता 15,000 रुपए में हमें दे रहा है, और हम सभी लोग इसमें आगे बढ़कर काम भी कर सकते हैं। शुरू में बहुत से लोग इसमें बहाने बनाते हैं, जैसे कि मैंने बनाए। शुरू में मैंने ना बिजनेस को समझा, ना ही गहराइयां समझी, ना ही सिस्टम समझा, सिर्फ ज्वाइनिंग लेकर छोड़ दिया था। जैसे कि मैंने अभी आपको सारा इटावा वाला जो भी बताया वाक्य, उसी के चलते सरोज जी के साथ मैं सिस्टम में आगे बढ़ी हूँ। किसी को आप का जो शरीर है वो एक मशीनरी की तरह है। जैसे कि आज हम 2 पहिया या 4 पहिया, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी वाहन हम खरीदते हैं, हमें पता है कि वो हमारे साथ सिर्फ 15 साल या 17 साल या 20 साल रहेंगे, लेकिन फिर भी हम उसका रख रखाव, उसकी सर्विसिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि गाड़ियां बनाने वाले जो कंपनियां हैं, उन्होंने हमारी दिमाग में एक बात सेट कर रखी है, एक बात ठूस ठूस के भर दी है कि अगर हम सर्विसिंग नहीं कराएंगे,
अगर हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो उनके इंजन सीज हो जाएंगे, गाड़ी जल्दी से जल्दी कबाड़ा हो जाएंगी और वो 15 साल या 20 साल से पहले बेकार हो जाएंगी। लेकिन जो शरीर हमें अपनी माँ के पेट से फ्री में मिल गया, आज तक समाज में, घर में, स्कूलों में हमें इस शरीर की सर्विस के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। हमें बताया ही नहीं गया, ना ही हमें ये चीजें समझाई गई कि अगर हम अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो शरीर हमारा जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा और बीमारियां लाइलाज हो जाएंगी। 60 साल से पहले बुढ़ापा आ जाएगा और सर्विसिंग ना कराने का बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे शरीर पर पड़ेगा। लेकिन इन चीजों के बारे में हमें जानकारियां कभी दी ही नहीं गई और ना ही शायद हम लोगों ने लेने का प्रयास किया, क्योंकि हम हर चीज का डुप्लीकेशन होता है और जो चीजें हमारे माता पिता को ही नहीं मालूम थी तो वो हमें क्या बताते। तो क्योंकि उनको इन चीजों की ज्यादा जरूरतें नहीं थी, उस समय खान पान बहुत अच्छा था, लेकिन आज हमें और हमारे आने वाली जनरेशन को इन सारी चीजों की बहुत जरूरत है। तो आज हमें यहाँ पे जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूकता हमारे और आपके सभी के लिए एक वरदान है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है हर क्षेत्र में। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के प्रति, अपनी समृद्धि के प्रति, अपनी सफलता के प्रति, अपने कर्मों से आगे बढ़ेंगे। और जागरूकता का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। क्या आप और हम जानते थे कि कभी पानी भी पैक होकर बिकेगा? हमारे पूर्वज जानते थे कि कभी पानी पैक होकर बिकेगा? हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पानी पैक होकर नहीं बिकता था, सामाजिक प्याऊ लगा दी जाती थी और फ्री में वहां पानी मिलता था। लेकिन आज वही पानी के मालिक ने, बिसलरी ने, पानी को पैकिंग में लाए और पानी पैक होकर बाजार में बिकने लगा। आज हम घर से निकलते समय इस चिंता में नहीं होते हैं कि हमें पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ हमें पानी साथ लिया हो या ना लिया हो, सिर्फ हमारी जेब में पैसा होना जरूरी है। और पैसा होता है तो हर जगह पानी भी मिल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब पानी पैसे से नहीं मिलता था, तो कोई इस बात पे विश्वास भी नहीं करता था कि पानी कभी बिकेगा। लेकिन पानी जो बिका, शुरू शुरू में इसका भी विरोध हुआ, लेकिन आज पानी का मालिक भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को चलते भारतीय भोजन में पहले जैसी ताकत नहीं रही है। कुछ कटिंग्स जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या हमारे और आपके माता पिता ने जो भोजन, जो खान पान उस समय था, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो खान पान आज नहीं है। और कहीं ना कहीं उस खान पान की कमियों की वजह से आज जो भी लाइलाज बीमारियां हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो हम और आप फेस कर ही रहे हैं। और इसके बाद मैं बात लेके चलूं नकली प्रोडक्टों की, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड रैपरों में नकली प्रोडक्ट भरे जाते हैं। हमारी जेबों से असली क्या पैसा जाता है और हमें नकली प्रोडक्ट मिलते हैं। और जैसे कि महेश अस्थाना सर जी, जो कि डेली अखबार की जो कटिंग में डालते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के चलते अगर हम मिलावटी चीजें खाते रहेंगे और नकली चीजें खाते रहेंगे तो हमारे शरीर का, हमारे इस घर का क्या हाल होगा। हम बहुत जल्दी कबाड़ा, जैसे कि गाड़ी कबाड़ा हो जाएगा, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा। कुछ बीमारियां हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगी। हार्ट अटैक हुआ, पैरालिसिस हुआ, स्त्रियों की समस्या हुई,
फिर स्टोन की समस्या हुई, जो कि पथरी की जैसे हम समस्या कहते हैं, जोड़ों की समस्या, और माइग्रेन या ब्रेन की समस्या, थायराइड की समस्या, बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, वैवाहिक संबंधों में समस्या, पेट की समस्या, अल्सर वगैरह, ये सारी चीजें, अर्थराइटिस की समस्या। क्या ये बीमारियां एक दिन में होती हैं? नहीं दोस्तों, एक दिन में नहीं होती हैं। ये बीमारियां धीरे धीरे करके होती हैं, और जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचने लगते हैं तब हमें इनका पता चलता है, और कहीं ना कहीं हम फिर ये बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं, और चाहकर भी हम इन बीमारियों से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए। शरीर के महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं: अंग, नस, जोड़ और हार्मोन्स। अंग जो हैं वो हमारे पूरे शरीर में जो भी पार्ट हैं, जो भी हिस्सा है, पूरा शरीर हमारा उन्हीं अंगों से मिलकर बना हुआ है। और आज अगर ये चारों चीजें स्वस्थ रखनी है तो कहीं ना कहीं हमें स्टेम सेल एक ऐसा स्टेम सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसा उपचार है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की हर लाइलाज बीमारी का उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर के को जानेंगे कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। हमारा शरीर जो कि 200 प्रकार की सेलों से, हमारे शरीर का हर एक अंग 200 प्रकार की सेलों से मिलकर बनता है, जो कि सबसे पहले हमारा शरीर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, और फिर सिस्टम, और फिर ह्यूमन बॉडी, इन सारी चीजों से मिलकर जो हमारा शरीर बनता है। और हमारा शरीर ऑर्गन से, मतलब शरीर हमारा ऑर्गन जो अंग हैं उन्हीं सभी को मिलकर हमारा शरीर बनता है, और ऑर्गन जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर। और जैसे कि हम जानते हैं और पढ़ा भी है कि सेल्स जो होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो प्रतिदिन हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स जन्म लेती हैं और करोड़ों सेल मरती हैं। और जब ये सेल की जन्म लेने की प्रक्रिया कम हो जाती है और मरने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती जाती है, और पैदा होने की प्रक्रिया जो कम हो जाती है, और नई सेल जब बनना कम हो जाती हैं या किसी किसी समय में वो एकदम बंद हो जाती हैं, तो अंगों का खराब होना शुरू हो जाता है। और जब अंग खराब होते हैं तो सिस्टम खराब हो जाता है, और जब सिस्टम खराब होता है तो हमारी पूरी बॉडी खराब होने लगती है। तो जब हमारी बॉडी खराब होने लगती है तो उसकी एक नई उम्मीद है स्टेम सेल। स्टेम सेल, पहले मैं स्टेम सेल के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगी जो कि मुझे हैं। स्टेम सेल एक ऐसी सेल्स हैं जो कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो जो नाड़ जो होती है जिससे बच्चे का मांस का जो भी खाया पिया जो कुछ भी होता है जो बच्चे की जरूरत के अनुसार उसके पास पहुंचता है, और उसी नाड़ के द्वारा बच्चे का 9 महीने तक कोख के अंदर भरण पोषण होता रहता है। और ये नाड़ जो है आज की जो, जैसे कि हम पहले के जमाने में और अभी भी, नाड़ जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जो नाड़ जो होती है उसे हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, और उसी के चलते
पहले के जमाने में पैसा भी जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और आज बैंकों में रखा जाता है। और आज जो स्टेम सेल, जो नाड़ जो है, वो भी बैंकों में रखी जाती है। जैसे कि एक उदाहरण दूंगी कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी, जिन्होंने अपनी बेटी का नाड़ इसी प्रकार की बैंक में रखा है और 25 साल के लिए जैसे रखा गया है, और 1 महीने का उसका जो खर्चा आता है वो 10,000 से 15,000 रुपये आएगा आता है, और करीब 1 साल का 1 से 1.5 लाख रुपए, और 25 साल का 25 से 30 लाख रुपए। आज हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और स्टेम सेल जो नाड़ है उसी बच्चे के लिए उपयोगी होता है। आज अगर कोई लाइलाज बीमारी उस बच्चे को हो जाती है तो उस स्टेम सेल जो नाड़ जो बैंक में रखा हुआ है उससे स्टेम सेल निकाल कर उस बच्चे के शरीर में डाला जाता है और उस बच्चे की जो लाइलाज बीमारी है उससे उसको बाहर लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं शोध के अनुसार पता चला है कि जो नाड़ जो होती है वो सिर्फ, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि नाड़ जो होती है वो सिर्फ उसी बच्चे को या उस डीएनए के लिए काम आती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेम सेल हैं जो कुछ फलों में पाए जाते हैं जो कि सभी के लिए लाभकारी हैं। जैसे कि फलों की बात लेके चलते हैं, हमारे पास जो बंडल लाइफ गोल्ड जो है उसमें 20 प्रकार के स्टेम सेलों का समावेश है। जूस नहीं, यह जीवन है। ये बात एकदम सत्य है। जूस नहीं है, ये जीवन है। इसमें काफी 20 तरीके के फल और जड़ी बूटियां डाली गई हैं। कुछ नाम मैं लेकर आपको बताना चाहूंगी, जैसे काले अंगूर हुए, अनानास हुआ, लाल पीला सेब हुआ, केले का फूल है, अनार है, कड़वा संतरा है, हरा बेर है, हरा सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर बीज का एक्सट्रेस है, अकाई बेरी है, नीलबद्री है, करौंदा है, ब्लैकबेरी है, आंवला है, सहतूत है, ब्लूबेरी है, बायबेरी है, बियरबेरी है, सीबकथम है और बियरबेरी है। इस तरीके के 20 फल हैं। शायद मैं अपनी बात लेके चलूं तो इन सारे के हमने अपने नाम सुने भी नहीं, सारे फलों के नाम भी नहीं सुने हैं, तो हमने खाए ही कहाँ होंगे, हम चाहकर भी इन पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वंडर लाइफ एक ऐसा गोल्ड वंडर लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारे फल हैं, इनका जूस है, कुछ औषधियां भी इसमें दद्दा जी ने डलवाई हैं जैसे कि हम लोगों को बताया जाता है। और इसमें स्वस्थ और बीमार दोनों के लिए यह वरदान है। अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो 90% गारंटी है कि जो इसका सेवन करेगा उसको, जो मैं बीमारियां के नाम लेने वाली हूँ, वो 90% तक उन बीमारियों से बचेगा। और जो अगर बीमार है तो 90% तक ये प्रोडक्ट उनका बीमारियों से बचाव करेगा। जैसे कि कैंसर हुआ, लकवा, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, स्किन की समस्या, बालों की समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, घुटनों की समस्या और जोड़ों की समस्या। स्टेम सेल के बारे में मीडिया की रिपोर्ट भी है। स्टेम सेल थेरेपी से अनेक गंभीर इलाजों को से बाहर आया जा सकता है। स्टेम सेल वरदान है। स्टेम सेल वैक्सीन रोकेगी कैंसर का विस्तार, डायलिसिस से बचा सकती है स्टेम सेल थेरेपी, अर्थराइटिस का इलाज स्टेम सेल थेरेपी से हो सकता है। ये सारी जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो पेपर की कटिंगे हैं। स्टेम सेल से मिला सौंदर्य को नया आयाम, और भी बहुत सी चीजें हैं। और रेटिना में स्टेम सेल प्रयुक्त रोपण का मुख्यमंत्री ने किया संज्ञान। रेटिना, आंख में जो दिक्कतें होती हैं उसमें भी स्टेम सेल, मतलब स्टेम सेल एक पूरी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकता है। स्टेम सेल के बारे में और भी बहुत सी जानकारियां हैं। बंडल लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें उन 20 फलों का स्टेम सेल है जो कि हमारे और आपके लिए, सबके लिए लाभदायक है।
इसके बाद बारी आती है, आप बाहर से रोज नहाते हैं, बाहर से नहाने के लिए भगवान ने पानी दिया हुआ है, लेकिन हम अंदर से कब नहाते हैं, कभी शायद इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं लेकिन अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं कराते। एक कहावत भी है, आंत और दांत अगर साफ होते हैं तो बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है। दांत तो हम रोज साफ कर लेते हैं, लेकिन आंतें साफ करने का कभी सोचा भी नहीं, और शायद ये भी जानकारी का अभाव है, क्योंकि हमें जानकारियां नहीं है इसके बारे में। आज अगर हमारे घर की नाली अगर चौक हो जाती है तो हम उसकी सफाई करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं, तो जब वो जाके साफ होती है, क्या उस नाली को, जब उसमें डेली पानी चलता रहता है फिर भी वो कैसे जाम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर की जो नसें हैं वो जाम होने लगती हैं। तो इसके लिए ये एमबीडी लाया है, वंडर लाइफ सॉरी रेड एलोवेरा गोल्ड। रेड एलोवेरा गोल्ड हमारी नस नारियों की बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करता है, जो कि एलोवेरा से 22 गुना, जो आम एलोवेरा जो होता है उससे 22 गुना अधिक शक्तिशाली है, और इसमें काफी अच्छी पाचन शक्ति में ये मदद करता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है, त्वचा को अच्छा रखता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, और वजन को घटाने में भी ये हमारी मदद करता है। इसके बाद बारी आती है जोड़ों की। जोड़ों की जो बात करें, अगर हमारे शरीर में जोड़ ना हो, हमारे शरीर का जोड़ अगर नहीं है तो हम एक स्टेचू हैं, और स्टेचू इंसान नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने सोच समझकर हमें हर शरीर को मोड़ने के लिए जोड़ दिए हैं। आज हम देख रहे हैं हर किसी को जोड़ों की समस्या है, परेशानियां हैं, और हमारा खान पान जो बिगड़ा हुआ है उसी से ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए जेएमबीडी में आया है सनलकी, हर जोड़ का रक्षक और दर्द का बच्चक। ये जो स्लोगन है वो एकदम सही है। सनलकी गोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसमें सिर्फ सनलकी गोल्ड के ही अकेले सेवन से शरीर के जोड़ों पे जो भी सूजन आई होती है उसमें भी आराम मिलता है, और जो भी हमारे घुटनों में, कंधों में, और जो भी जोड़ों में जो लिक्विड की कमी हो जाती है उस लिक्विड में भी को नॉर्मल तरीके से बनाने में सनलकी गोल्ड जो है वो बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरे घर में ही है, मेरी सासू माँ को भी बहुत अच्छा रिलीफ आया है इससे। उसके बाद बारी आती है हार्मोन्स की। हार्मोन्स जो है सारे अंग हर किसी के शरीर में होते हैं, लेकिन हार्मोन्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके ही द्वारा हमें पता चलता है कि हार्मोन्स बचपन से किशोर अवस्था में, जवानी, फिर बुढ़ापा, ये सारी चीजें, ये सारी जो भी परिवर्तन हमें पता चलते हैं वो हार्मोन्स के जरिए ही पता चलते हैं। हार्मोन्स के ही जरिए हमें पता चलते हैं कि आज अभी ये बचपन है, फिर हम किशोर अवस्था की तरफ जाते हैं। हार्मोन्स से ही पता चलता है कि युवा हुए हैं, और हार्मोन्स से ही पता चलता है कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हार्मोन्स की जो कमियां हमारे शरीर में एक उम्र के बाद होने लगती हैं, और हमारे वैवाहिक जीवन का कहीं ना कहीं इन कमियों के द्वारा जो भी टूटने का जो कारण बनती हैं, तो इसके लिए भी जेएमबीडी बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट जो लाया है, प्रीमियम पैशन गोल्ड, फिर से बनाए युवा। पैशन गोल्ड में जो भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं
शायद हमने उनके नाम भी नहीं सुने हैं। हम इन प्रोडक्टों को जब जब हम किसी चीज का नाम ही नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें यूज कैसे करेंगे। हमें मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी दद्दा जी का, जो इतने अच्छे प्रोडक्टों को लेकर आए हैं और उनने ये सारी चीजें शुद्ध रूप में इन प्रोडक्टों में डाली हैं। जैसे कि मोती भस्म हुई, भंग भस्म हुई, लोहा भस्म हुई, शुद्ध शिलाजित हुआ, जिंक्सन, केसर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, दालचीनी, गोखरू, शतावरी, पौंचवी, जायफल, जिंजर, अकारकरा, विद्रीकंद, लौंग, गोतपतेर और एलोवेरा। ऐसे प्रोडक्ट क्या हम खा रहे हैं? अगर हम इन सारे प्रोडक्टों को नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के साथ, अपने वैवाहिक संबंधों में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो पैशन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर को मेंटेन रखता है, हमारे शरीर को एक पावर देता है और हमारे जो रिश्ते टूटने की कगार पे होते हैं वो बच जाते हैं। तो उसके बाद बारी आती है वुमन वुमेन शक्ति। हर उम्र की सहेली, सुलझाए हर पहेली। 13 साल की उम्र से 13-14 साल की उम्र से हम आप माताएं बहनों में, बच्चों में, बेटियों में जो भी समस्याएं आना शुरू होती हैं और एक लंबे उम्र के दायरे तक ये रहती हैं, 55-60 तक की उम्र तक ये रहती हैं और इसीलिए हर उम्र की सहेली इसको बोला गया है। जो भी महिलाओं की जो समस्या होती हैं उसमें वुमेन शक्ति बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट भी हैं। मैंने भी इसके रिजल्ट लिए हुए हैं और ये हर उम्र की महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें भी जो प्रोडक्ट डले हुए हैं, इन प्रोडक्टों को भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि दद्दा जी ने जो प्रीमियम वुमेन शक्ति गोल्ड जो लेके आए हैं उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी बहन को, बेटी को, अपने परिवार में अपने बुजुर्ग, अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को और खुद इन सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। हर रंग की बीमारी में ये फायदेमंद है। ये जो 15,000 का जो 5 प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो पूरी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इंसान स्वस्थ इंसान के और बीमार इंसान दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर इंसान स्वस्थ है तो उसे और स्वस्थ करेगा और यदि इंसान बीमार है तो बीमारी में से उसको स्वस्थ होने में उसकी मदद करेगा। अब आगे बात लेके चलें तो 15,000 में अगर हम इस पैकेज को लेते हैं, अगर हम इस पैकेज को किसी को देते हैं तो 15,000 में 15,000 के कूपन भी दिए जाते हैं। 21,000 के प्रोडक्ट हमें सिर्फ 15,000 रुपए में दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 5 माह में करोड़ों कमाने का मौका भी दिया जाता है और साथ में हम अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ भी करते हैं। उसके बाद बीमार होकर दवाइयाँ खाना है या फिर बिना बीमारी के इन 5 प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना। अगर हम बीमार होकर इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर हम बीमार होने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे हमारे काम बंद हो जाते हैं, हम ऑफिस नहीं जा सकते, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है, जांच का खर्चा बढ़ जाता है, दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है और सबसे खतरनाक चीज बीमारी लाइलाज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो समझदारी इसी में है कि बीमार होने से एक ना एक खर्चा तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। तो समझदारी इसी में है कि बीमार होने से पहले इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया जाए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाया जाए और समृद्ध भी बनाया जाए। तो उस खर्चे को ना करके हमें पहले ही इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है और अपने लोगों को भी इस्तेमाल करवाना है। अब बात आती है समृद्धि की। पैसा डबल करने की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर 15,000 रुपए हम बैंक में रखते हैं तो किसी भी पैसे को अगर हम बैंक में रखते हैं तो बैंक उसको हमें 10 साल में डबल करके देती है।
अगर हम किसी बिजनेस में लगाते हैं तो 10 महीने में डबल होता है, लेकिन अगर हम जेएमबीडी में लगाते हैं तो वो 1 महीने में डबल हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 15,000 रुपए की जो हम किट लेते हैं और 15,000 से हम बिजनेस शुरू करते हैं और पहले ही महीने में हम अपने 10 लोगों को स्वस्थ करते हैं और 10 लोगों को हम इस बिजनेस में लाते हैं, 10 लोगों को स्वस्थ करते हैं, 10 लोगों की हम यहाँ पे शुरुआत कराते हैं, तो 15,000 का डबल 30,000 हमें पहले ही महीने में आ जाता है। इसी तरीके से दूसरे महीने में उन 10 लोगों के साथ हम 10 लोगों को स्वस्थ करते हैं, उन 10 लोगों के साथ हम 10 लोगों उन 10 के 10 को स्वस्थ करते हैं, तो हम मिलकर 100 लोगों को स्वस्थ करते हैं और 1.5 लाख रुपए हमारी इनकम आती है। और जो 10 लोग हैं उनकी इनकम 30,000 रुपए आती है। उसी के बाद तीसरे महीने में जब हम उन 100 लोगों से के साथ मिलकर उनके 10 लोगों को स्वस्थ करते हैं, तो तीसरे महीने में हमारी इनकम 10 लाख रुपए हो जाती है और उन 100 लोगों की इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाती है। चौथे महीने में जब हम उन 1,000 लोगों को के 10 लोगों को स्वस्थ करते हैं, तो हम 10,000 लोगों को स्वस्थ करते हैं, हमारी इनकम 1 करोड़ हो जाती है और उन 1,000 लोगों की इनकम 10 लाख रुपए हो जाती है, 10 लाख रुपए हो जाती है। पांचवें महीने में जब हम 10,000 लोगों के साथ मिलकर उनके 10 लोगों को स्वस्थ करते हैं, तो हम 10 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्लान है बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर इस पर काम किया जाए तो मैं भी पूरे जोश के साथ कहना चाहूंगी कि 5 महीने में हम 10 करोड़ पे अवश्य पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ 6 महीने में जो करोड़पति बनने का जो प्लान मैंने अभी आपको बताया, वो 5 महीने में ही हम 10 करोड़ पे 5 महीने में ही हम जो 10 करोड़ पे पहुंच रहे हैं और करोड़पति तो बन ही रहे हैं, साथ में हमें रिवार्ड भी मिल रहा है, जो कि जब हम 100 लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं और 10,000 हमारी इनकम होती है, तो हमें 65 इंची 240 65 इंची एलईडी टीवियों का रिवार्ड टीम में बढ़ता है। उसके बाद जब यहाँ पे इनकम हमारी 10 लाख होती है और जब यहाँ पे 800 लोग आ जाते हैं, तो 1 लाख की बाइक बांटी जाती है लकी ड्रॉ के द्वारा और इन बाइकों की कीमत धीरे धीरे करके 15 तक पहुंच जाती है। उसी के बाद जब इस सिस्टम में 4,000 लोग आ जाते हैं, तो 3 लाख की 5 कारें भी बांटी जाएंगी और जब यहाँ पे 12,000 से प्लस लोग हो जाते हैं, तो 70 लाख का एक फ्लैट भी दिया जाएगा। और इसी के चलते आगे बढ़ते हैं। गरीब और अमीर लोगों में बिजनेस करने का जो तरीका होता है उसको मैं थोड़ा शो करना चाहूंगी। गरीब इंसान कमाता है, बचाता है, बैंक में डिपॉजिट करता है, 5% ब्याज लेता है, लेकिन उसी के चलते जो अमीर लोग हैं वो उसी बैंक से लोन लेते हैं, व्यापार करते हैं और बैंक को 12 से 20% तक का ब्याज भी देते हैं और अमीर बनते हैं। मतलब हमारे पैसे को लेकर और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और बैंक को भी ब्याज देते हैं और खुद भी अमीर बनते हैं। आज बात लेके चलूं तो जितने भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ना ही अपना पैसा कहीं बैंकों में जमा करते हैं, ना ही कोई LIC कराते हैं। वो अपना
मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी इस डिसीजन को ले लेना चाहिए और जेएमबीडी बिजनेस में आकर हमको लाखों करोड़ों कमाने का जो मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि 15,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 15,000 से बिजनेस को शुरुआत करिए और अपनी टीम को भी शुरुआत कराइए। जैसे कि करोड़पति बनने का जो प्लान है बहुत ही अच्छा है, 15,000 वाला जो प्लान है। और अभी जो टूर जो आया है, काठमांडू जो टूर है, 10 किटों से ही हम काठमांडू टूर भी जाएंगे और एक अच्छी इनकम भी पाएंगे। 15,000 का जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा प्लान है। एक प्रयास था इस प्लान को रखने का, जो कि मैंने आज किया और आगे प्रयास निरंतर करती रहूंगी। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और अपनी बातों को रखने का जो भी आज तरीका मैं सीखी हूँ, अपने अपलाइनों से ही सीखी हूँ, अपने गुरुओं से सीखी हूँ। और साथ में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगी जो मुझे दिन प्रतिदिन सिखाते चले जा रहे हैं। और जैसे कि सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से, सरोज जी का भी धन्यवाद, आरती जी से भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, उनका भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी रहता है। कहते हैं उम्र का जो उनका एक तजुर्बा है बहुत ही अच्छा है और उम्र में वो हमसे बड़ी हैं तो कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता ही है। आरती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो मदद करती हैं मेरी और आगे भी करती रहेंगी और आगे भी प्रयास रहेगा। और मेरा भी आगे प्रयास है कि मैं भी अब 15,000 की किट पर ही काम करूंगी ही। 3-5 बहुत हो गया, 3-5 से 9-2-11 नहीं हो पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 15,000 की किट पर ही काम करने का जो भी फोकस है, 15,000 की किट पर ही काम करूंगी। और इन्हीं सारे शब्दों के साथ सभी लोगों को जय जय एमबीडी। अगर कुछ गलती हो तो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर मैंने कोई शब्दों में कुछ गलती आई हो, मेरी वाणी में अगर कुछ गलती आई हो तो सभी से माफी मांगूंगी। और इसी के साथ समय भी हो चुका है और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय जय एमबीडी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आज आपने मेरी मीटिंग को सुना। एक प्रयास था जो मैंने आज अपनी तरफ से दिया। जय जय एमबीडी सभी साथियों को।